प्यारे बच्चों, नमस्कार। बच्चों, देखिए, आज का हमारा विषय है संवाद लेखन। जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो उनके बातचीत को संवाद कहा जाता है। इन्हीं संवादों को जब हम शब्दों में बांधकर लिखते हैं तो वह संवाद लेखन बन जाता है। हम अपनी रोज की दिनचर्या में देखते हैं कि हम किसी न किसी से किसी न किसी विषय पर बातचीत करते ही रहते हैं और यही प्रश्न बनाकर आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है और जिसे कहा गया है संवाद लेखन। अब संवाद लेखन के लिए हमें कुछ मुख्य बातों का ध्यान रखना पड़ता है। वो मुख्य बातें हैं कि हमारे जो संवाद हैं वो बहुत छोटे, सहज और स्वाभाविक होने चाहिए। दूसरा, संवादों में रोचकता होनी चाहिए, अर्थात हमारी बातचीत के जो अंश हैं वो ऐसे हों जिन्हें पढ़ने और सुनने वालों को उसमें रुचि उत्पन्न हो। उनकी भाषा भी सरल और स्वाभाविक होनी चाहिए। जी हाँ बच्चों, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए और अधिक कठिन शब्दों का प्रयोग भी उस संवाद में नहीं करना चाहिए। संवाद को लिखते हुए एक और मुख्य बात जो ध्यान रखनी चाहिए वह यह है कि हमें देखना चाहिए कि हम किससे बात कर रहे हैं और उसी के अनुकूल भाषा का प्रयोग भी करना चाहिए। जैसे अगर हम जिस तरीके से अपने दादाजी से बात करते हैं उस तरीके से हम अपने मित्र के साथ बात नहीं करते हैं, या सब्जी वाले के साथ जो हमारे संवाद होते हैं उससे मिलते जुलते भी संवाद डॉक्टर के साथ नहीं होते। तो हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किस विषय या परिस्थिति पर संवाद लिख रहे हैं उससे अलग हमें नहीं हटना चाहिए। हमें अपनी बात को स्पष्ट कहना चाहिए और संवाद लिखते हुए अगर थोड़ी बहुत हंसी मजाक की बातें भी प्रयुक्त कर ली जाएं तो उससे भी संवाद जो है अति रुचिकर बन जाते हैं। बच्चों, इसके अलावा हम जो है मुहावरे, लोकोक्तियाँ आदि भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लोमड़ी ने कहा कि जब उसे कोई चीज़ नहीं मिली प्रयत्नों के पश्चात, मान लिया हम किसी वस्तु को प्रयत्न कर रहे हैं पाने के लिए और वो हमें नहीं मिली, तो हम उसे ये तो नहीं कहते ना अपनी कमी छिपाने के लिए कि मुझे नहीं मिल पाई। हम कहते हैं वो हमारे योग्य ही नहीं थी, अर्थात यहाँ अंगूर खट्टे हैं। तो इस प्रकार एक रुचिकर सा भाव वहाँ पैदा हो जाता है। जी हाँ बच्चों, इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा और साथ ही हमें एक और विशेष बात का ध्यान रखना है कि संवाद लिखते समय केवल संवाद ही नहीं लिखने हैं, अपितु उनसे पहले उस व्यक्ति विशेष का नाम लिखना है जो वह संवाद बोल रहा है। जैसे यदि दादाजी और पोते के मध्य संवाद है तो सबसे पहले दादाजी, फिर उनकी बात, फिर पोता, फिर उनकी बात, फिर दादाजी, उनकी बात। इस प्रकार से हम संवाद को पूर्ण कर सकते हैं। एक और विशेष बात कि कभी भी अंत में संवाद को प्रश्न के रूप में हमें नहीं छोड़ना है। हमें हमेशा अपने संवाद को अंत तक ले जाना है, अर्थात हमारे संवाद इस तरह से हों कि जब हम उनका अंत करें तो एक पूर्णता उसमें दिखाई दे, बात पूरी हो जानी चाहिए। अब एक अच्छे संवाद की मुख्य विशेषताएं मैं आपको बताऊंगी कि संवाद में प्रवाह हो। प्रवाह और क्रम से मतलब है कि एक के बाद एक जिस तरह से चीज़ें जुड़ती चली जाएं आपस में, बातें आपस में एक दूसरे से जुड़ें। ये ना हो कि पहली बात हमने पानी की तो दूसरी बात हम जो है अपने घर की साफ सफाई की करने लगे। भाषा सरल हो, हमारी निजी जिंदगी से संबंधित हो, स्वाभाविक हो, आरंभ से अंत तक रुचि रहे और इन सभी विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए जब हम संवाद लिखते हैं तो उसकी ओर जो है पाठक का ध्यान
बड़े अच्छे से जाता है और वह आकर्षक रूप भी ले लेता है। अब मैं आपको यह बताऊंगी कि संस्कृत और हिंदी भाषा के संवादों में क्या अंतर है। हिंदी भाषा में जहां आप पूर्ण संवाद लिखते हैं, वहीं संस्कृत भाषा के अंतर्गत जब आप संवाद लिखते हैं तो आपके पास एक विशेष वो होता है कि आप उसे आराम से लिख सकें। कैसे? कि आपको वहाँ पर पूर्ण संवाद नहीं लिखना पड़ता। आपके पास संवाद लिखा होता है, केवल कुछ शब्दों की जो शब्दों का स्थान है वो छोड़ दिया जाता है। उसके अंतर्गत आपको एक मंजूषा दी जाती है जिसमें कि कुछ शब्द होते हैं और उन शब्दों से सही शब्दों का चुनाव कर आप सही स्थान पर उनका प्रयोग करते हैं। अब देखिए, इस संवाद में आप मंजूषा को समझिए कि मंजूषा में आपके पास शब्द हैं पिबसी, किम, पिबामी, दुग्धम आदि। ठीक है। अब इसके अंतर्गत हम शुरू करते हैं और समझते हैं जरा इसको कि अनुज त्वम डैश खादती। क्वेश्चन मार्क है तो हम कोशिश करेंगे कि ऐसा शब्द होगा नीचे हमारी मंजूषा में जो प्रश्नवाचक होगा। तो इसमें कौन सा शब्द है? किम। सही, बिल्कुल सही। अनुज त्वम किम खादती। अनुज, तुम क्या खाते हो? अब अनुज को उत्तर देना है क्योंकि संवाद में पहले एक प्रश्न होगा तो फिर उसका उत्तर, तभी वह संवाद बनेगा। तो इसके अंतर्गत अब जो अनुज है वो क्या उत्तर देता है? अनुज, अहम पिबामी खादामी न। मैं पीता हूँ, खाता नहीं हूँ। ठीक है। त्वम किम पिबसी, तुम क्या पीते हो? फिर अनुज ने उत्तर दिया दुग्धम, सुधा। त्वम दुग्धम पिबसी। अनुज, आम। हाँ। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 5वां है आपका आम। आम का अर्थ होता है हाँ। इससे पूर्व भी एक संवाद जो है आप समझ चुके हैं और उसे आपने बड़े अच्छे तरीके से किया था। प्यारे बच्चों, संवाद लेखन एक बहुत ही रोचक कार्य है। इसके लिए आपको यह समझना आवश्यक है जो विशेष बातें आज आपको इस पाठ के माध्यम से समझाई गई हैं। आपको इन दोनों ही संवादों को बड़े ध्यान से करना है और जहाँ पर भी कुछ परेशानी आती है आप मुझसे उस विषय में बात कर सकते हैं। संवाद करते हुए आपको यह ध्यान रखना है कि हमें किस प्रकार शब्दों का चुनाव करना है और जिस शब्द का चुनाव आप कर लेते हैं आप उसे काटते चलें ताकि आपको किसी भी प्रकार की परेशानी दोबारा से ना हो या कोई भी शब्द दोबारा ना लिखा जा सके। संवाद लिखते हुए इन सभी बातों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आप एक अच्छा संवाद लिख पाएंगे। आपका जो पहला संवाद था वह 2 लड़कियों के मध्य था जो इस विषय पर बातचीत कर रही थी कि वह पुस्तक पढ़ रही हैं। कौन सी पुस्तक उनके द्वारा पढ़ी जा रही है और इसी विषय पर इस संवाद को हमने समझा था। जिन बच्चों ने वह संवाद नहीं किया है वह भी उसे पूर्ण कर लेंगे और समझ लेंगे क्योंकि यह आपके पाठ्यक्रम का एक विषय है। इसके अतिरिक्त संवाद करते हुए आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखेंगे कि आप सुंदर लेख का प्रयोग करेंगे और वक्ता का नाम अवश्य लिखेंगे क्योंकि वक्ता का नाम लिखने से आपको स्पष्ट होगा कि कौन सी बात किसके द्वारा कही गई है। ठीक है। बिना यह नहीं कि आपने आपके सामने एक रिक्त स्थान के रूप में जो संवाद आपको दिए गए हैं तो आपको रिक्त स्थान ही लिखकर छोड़ देने हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आप लोगों को पूरा संवाद लिखना है, पूरे संवाद को समझना है और उसके जितने भी रिक्त स्थान हैं उन्हें बड़े ध्यान से उनका चयन करके उन्हें लिखना है।
ठीक है, आज की कक्षा के लिए केवल इतना ही। धन्यवाद।